12 जनवरी 2023 से लगातार अबूझमाड़ ही नहीं बल्कि बस्तर के अलग-अलग इलाकों में लगातार माड़ बचाओ आंदोलन के तहत गांव के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। और ऐसे में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही माड़ बचाओ आंदोलन को बैन करते हुए उन आंदोलनों को वहां से हटाया गया, लेकिन उसके बावजूद बस्तर और हमारे अबूझमाड़ दंडकारण्य के अलग अलग इलाकों में आज भी ऐसे ग्रामीण बैठे हुए हैं जो पहले बैठे हुए थे उस स्थान से हटकर अब नया जगह अपना आंदोलन का अस्थायी रूप से फिर से एक आशियाना बसा चुके हैं और वहां पे फिर से इनका आंदोलन जारी है। ऐसे में उनका 1 वर्ष 10 महीना होने को जा रहा है और अभी जो है वे अपने इस आंदोलन को एक वर्षगांठ के रूप में मनाने के लिए फिर से एक जगह एकत्रित हुए हैं। क्या कुछ पूरा आंदोलन को लेकर बातें हुई हैं और क्या कुछ इनकी प्रमुख मांगे हैं, उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं रोशन ठाकुर हूं और आप जोहार बस्तर देख रहे हैं। लगातार बस्तर और दंडकारण्य के अलग अलग इलाकों में सरकार के द्वारा माओवादियों को समाप्त करने के लिए जो तारीख निर्धारित की गई थी, उस तारीख के तहत लगातार अबूझमाड़ के उन कोर इलाकों में, दंडकारण्य के उन कोर इलाकों में जवान जो है नक्सलियों के कोर इलाके में पहुंचते जा रहे हैं और लगातार मुठभेड़ के दौरान जो है उनको निश्चित ही सफलताएं भी मिल रही है। लेकिन जिस प्रकार से 2025 का जो आगमन हुआ था उसमें नक्सलियों ने एक बार फिर से जो है अपनी बड़ी उपस्थिति दर्ज कराते हुए एक बड़े घटना को अंजाम दिया था, जिसमें बीजापुर के कुटरू इलाके में लगभग 8 जवानों के साथ एक सिविलियन भी ड्राइवर जो था उसमें शहीद हुए थे। ये तो थी 2025 की घटनाक्रम जो मैंने आपको अभी बताई। सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 पहली ही तारीख को बस्तर और पूरा देश एक घटना से दहल उठा था और वो घटना था बीजापुर के जाबाज पत्रकार मुकेश चंद्राकर, जो बस्तर जंक्शन चलाते थे और जिनके माध्यम से हमने भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही उनसे बहुत कुछ सीखकर आज अपना खुद का यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और सरकार के पास जो है अंदरूनी इलाकों की बातों को रखने का और बताने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि आगे किस प्रकार की बातें होंगी, क्या कुछ सामने बातें और निकल के आएंगी। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पे आंदोलनकारी मौजूद हैं और वो आज किस प्रकार से इस आंदोलन को मना रहे हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं और कैसे वो जब मड़ोनार में बैठे हुए थे बीते 1.5 साल से, तो उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो इनको यहाँ पर आकर फिर से बैठना पड़ा। और जैसा कि हमने आपको लगातार 1 साल पहले से ही जो रिपोर्टिंग हमने हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अलग अलग अखबारों के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे थे कि जो अबूझमाड़ का जो इलाका है, जो आज काफ़ी ज़्यादा चर्चित में है, क्योंकि ये इन इलाकों में वो खनिज संपदाएं पाई जाती है, वो आयरन यहाँ पे पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं पाई जाती। और ऐसे में सरकार की नज़र इन जगहों पर है, जिसको लेकर वो लगातार काम करते जा रही है। और विकास कार्यों को अब तक कहाँ तक पहुँचाया गया, किन किन कार्यों को गाँवों में कराया गया, उस पर भी हम एक रिपोर्ट बनाएंगे। फ़िलहाल आज जहां हम पहुंचे हैं ये नारायणपुर जिला मुख्यालय से लगभग 75 से 80 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पे अबूझमाड़ के ग्रामीणों के द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा था। उस आंदोलन में आज जो है 1 साल 10 महीना पूरा होते ही एक वर्षगांठ के तौर पे वो मना रहे हैं। और क्या उनकी प्रमुख मांगे हैं, क्या वो चाहते हैं, किस प्रकार से इस आंदोलन को लेकर और आगे तक जाएंगे, इन तमाम विषयों पे बात करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे थे और वीडियो के माध्यम से मैंने अभी आपको स्क्रीन में आप जैसा देख रहे होंगे कि एक आंदोलन यहाँ पे चलाया गया था और उसमें जो है किस प्रकार से इन्होंने कला मंच के माध्यम से एक छोटी सी प्रस्तुति दी गई और उस प्रस्तुति में छोटे छोटे बालिकाएं शामिल थीं, कुछ युवा शामिल थे। और यहाँ पे जो तस्वीरें हैं भगत सिंह, गुंडाधुर और शहीद वीर नारायण हैं और रानी लक्ष्मीबाई जी हैं, इनके तमाम जो सेनानी हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, वो उनकी तस्वीर यहाँ पे लगाए हुए हैं और एक तीर कमान का जो झंडा यहाँ पे फहराया गया है। साथ ही यहाँ पे जो इनके जो प्रमुख मांगे थीं, उन मांगों के तहत उन्होंने एक
पॉम्पलेट यहाँ पे चिपकाया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, पैसा कानून अपने गांव में, अपना राज अपना ग्राम सभा की शक्तियाँ। जिसमें पहला बिंदु इन्होंने दर्शाया है प्राकृतिक संसाधन पर नियंत्रण एवं मालिकाना हक। दूसरा बिंदु आपसी विवाद निपटाने का अधिकार। तीसरा है जल व सिंचाई के संसाधनों के प्रबंध का अधिकार। कर्ज पर नियंत्रण का अधिकार। जल भागीदारी से विकास कार्यों के प्रस्ताव व जल अनुमोदन का अधिकार। लाभार्थी का चयन करने का अधिकार। भूमि संग्रहण संबंधित अधिकार। कब्जा व खोई हुई जमीन वापस दिलाने का अधिकार। गैर खनिज पर नियंत्रण सिफारिश व आवेदन पूर्व का अधिकार। सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण व निगरानी का अधिकार। शराब पर नियंत्रण का अधिकार। संयुक्त ग्राम सभा कार्यालय। और इन्होंने लास्ट में 2 बिंदु जो दर्शाया है, वो 2 नहीं 3 बिंदु खासकर मेरी नज़र जो पड़ी उसमें मैं आपको गौर करने के लिए कहूँगा, क्योंकि इन्होंने जो लास्ट के 3 बिंदु दर्शाए उसमें इन्होंने खास तौर पर शराब पर नियंत्रण का अधिकार, दूसरा था लघु वन उपज पर मालिकाना हक और गांव घोषित करने का अधिकार। मतलब आप सोचिए, अबूझमाड़ के इलाकों में जो बस्तर में सबसे ज़्यादा हम कहते हैं कि बस्तर में सिर्फ जो देखा जाता है कि जल जंगल ज़मीन को जो बचाने के लिए जब भी आगे आता है, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से जो है आज सरकार की भेदभावना के तहत उसको झेलना पड़ता है। उसके बावजूद ये ग्रामीण जो है निष्ठापूर्वक अपने पूरे कर्तव्यों के साथ जो है अपने अधिकारों को लेकर यहाँ पे डटे हुए हैं, बिना ये किसी के शोर शराबा कर रहे हैं, ना ही किसी प्रकार की रैली का आक्रामक रूप अपना रहे हैं, ना ही कोई उग्र आंदोलन का प्रयास ही करते हैं। शांतिपूर्वक अपने जगह में बैठे हुए हैं और बीते 1 साल 10 महीना होने को जा रहा है। जिस प्रकार से इन्होंने अपना ये पूरा एजेंडा तैयार किया है, पैसा ग्राम सभाएं गठित करो, राज्य काज पर नियंत्रण करो, और ऐसी कुछ प्रमुख मांगे हैं जिसमें 3 से 4 इनकी मांगे थी, जिसको लेकर ये मढ़ोनार में बैठे हुए थे। मढ़ोनार में इन्होंने बताया था कि सड़क चौड़ीकरण कार्य तत्काल रद्द किया जाए, हमारी मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। जिसमें जो रोड यहाँ पे बनता है अबूझमाड़ के इलाकों में, अक्सर ग्रामीणों को लगता है कि रोड उनके लिए नहीं बल्कि उन खनिज संप्रदायों को लूट कर ले जाने के लिए सरकार बना रही है, जिसमें रोड जो है काफ़ी चौड़ा होता है। ग्रामीण चाहते हैं कि उनके गांव तक विकास पहुंचे, ग्रामीण चाहते हैं कि रोड, अस्पताल, स्कूल, स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाएं उन तक पहुंचे, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा रोड बनाना क्यों, इतनी बड़ी संख्या में चौड़ीकरण, पेड़ों को कटाई करना क्यों, जबकि सुविधा के अनुसार सिर्फ वो एक एम्बुलेंस और एक छोटी गाड़ी, ट्रैक्टर आना जाना, किसानों को आना जाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, हॉस्पिटल से मुख्यालय तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इस प्रकार से रोड बनाया जाए तो शायद यहाँ के ग्रामीण उसके लिए तैयार भी हो जाए। लेकिन देखा जाता है कि छोटी सी रोड बनाकर उसे बड़ा आकार दिया जाता है, और बड़े आकारों से जो है विकास को तो गाँव तक पहुँचाया जाता है, लेकिन उन विकास के साथ साथ जो गाँव की सुख शांति जो होती है उन विकास के रास्ते से बाहर भी निकलती है। इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जिस प्रकार से मैंने बताया कि आज मैं यहाँ पे पहुँचा, क्योंकि पिछले कई सारे वीडियो हमने इन आंदोलन को लेकर तैयार किए थे, और हमारे साथ यहाँ पे कुछ आंदोलनकारी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है दादा? मेरा नाम मनोजी खुराम। मनोजी कुर्राम जी। अच्छा, ये कब से यहाँ पे बैठे हो? पहले आप लोग वहाँ बैठे थे, अब यहाँ बैठे हो क्यों? मढ़ोनार जन आंदोलन में वहाँ गए थे 2023 में। वहाँ से आचार संहिता का नाम से वहाँ से यहाँ भेज दिए, तो हम लोग भी कानून का पालन किया और थोड़ा मेटा में आकर बैठे। अच्छा, तो अभी आप लोग जो है यहाँ वर्षगांठ मना रहे हो, कितना दिन हो गया? हम लोग का यहाँ दूसरी वर्षगांठ है। दूसरी वर्ष जी, दूसरी वर्षगांठ मना रहे हैं। आज 2025 हुआ, तब दूसरी वर्षगांठ मना रहे हैं हम लोग। कितने गांव के ग्रामीण यहाँ शामिल हुए? यहाँ लगभग 27-28 गांव का। अच्छा, गांव का यहाँ शामिल है।
क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग का मांग जो ये चौड़ीकरण रोड नहीं होना है, हम लोग का माध्यम से बने। और नवीन नवीन मतलब आप लोग रोड के खिलाफ नहीं हो, मतलब रोड बनाओ जिससे किसानों को आना जाने में तकलीफ ना हो, या फिर किसी पेशेंट को आने जाने में तकलीफ ना हो, किसी गांव को बाजार हाट जाने में तकलीफ ना हो, ऐसा रोड बनाया जाए। नहीं रोड बने, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि रोड ना बने, वैसा नहीं है। हम लोग रोड चाह रहे हैं पर हमारा माध्यम से बने। हम लोग जितना मांगेंगे रोड हम लोग का माध्यम से बनेगा। चौड़ीकरण नहीं होना है और नवीन कैंप उसका खिलाफ में हम लोग हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ नवीन कैंप लगता है वहाँ से बाद में जो आसपास का पहाड़ों में नजर डालती है सरकार, उसके बाद नजर डाल के वहाँ का माइनिंग निकाला जाता है। और आसपास गांव जितना भी है उसमें रोड तो पहले साफ सुथरा बनाया जाता है, पर बाद में पूरा जितना भी धूल होता है और उसमें जितना रोड बने रहता है उसमें गड्ढा हो जाता है और आसपास घर में धूल खाना पड़ता है। इस कारण में हम लोग नवीन कैंप भी नहीं चाह रहे हैं और रोड बनना है तो हमारा माध्यम से बने, हम लोग यही चाह रहे हैं। अच्छा मनोज भैया, मैं जब ये अभी इस रोड से आ रहा था, छोटे डोंगर से लेकर यहाँ तोया मेटा तक पहुंचा, मैं देखा बिजली के खंभे तो लगे हुए हैं लेकिन बिजली का तार नहीं दिख रहा था। क्यों? वही तो सर मैं बोल रहा हूँ ना, जैसा हम लोग जो चीज मांग रहे हैं उसको सरकार यहाँ सही रूप से नहीं पहुंचाती है। अच्छा, जो चीज नहीं मांग रहे हैं उसको पहुंचा देते हैं। जी अपने फायदे के जी, अपने फायदे के लिए पहुंचाते हैं। अब हम लोग रोड मांगते हैं और स्कूल मांगते हैं, आंगनबाड़ी मांगते हैं, वो चीज बिल्कुल भी नहीं आता। और बिजली भी मांगते हैं, वो चीज नहीं आता। जो हम लोग नाम मात्र के लिए देखो ना, बिजली का खंभा लगाया गया है, तार मन पूरा टूट गया है, कोई आते नहीं बिजली विभाग वाले। बिल्कुल भी नहीं आते। एक बार आए, खंभा गाड़ दिए, उतनी हो गया, यानी उनका काम निपट गया। कितना साल हो गया इस बात को? 2-1 साल हो रहा है। 2-1 साल हो जी, खंभा गाड़ के। तो अभी आप लोग कैसे पढ़ाई करते होंगे? यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ते होंगे बिना बिजली का? यहाँ बिजली व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। इसका तो तकलीफ में है यहाँ जितना भी ये आसपास गांव वाले यही तकलीफ में है। और ढंग से जो लड़के लोग पढ़ने जाते हैं उन लोग भी रात को ढंग से पढ़ाई कर नहीं पाते हैं, बिजली व्यवस्था नहीं है इसलिए। ये मढ़ुनार पंचायत में आता है अभी तोय मेटा जी। यहाँ पे स्कूल नहीं है क्या? स्कूल तो 2010 में बना हुआ है और 8वीं कक्षा तक यहाँ था। हाँ, था जी। अच्छा, था और है में बहुत अंतर होता है मनोज भैया, लेकिन ना जी, मतलब था और है। जी, मतलब पहले है था, अब था हो गया, मतलब अब नहीं है वो, समझो? नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ शिक्षक लोग नहीं सही रूप से नहीं पहुँचते हैं ना। अच्छा, इसलिए नहीं है। लेकिन यहाँ जैसा स्कूल छोटा सा भवन बनाया गया है, लेकिन इसके नाम से टीचर तो तनख्वाह ले रहे होंगे। हाँ। लेकिन यहाँ तो नहीं, यहाँ देखने तक नहीं आते हैं। अच्छा, यानी यहाँ का 10 का लेते हैं और वहाँ कैसा कोई पढ़ाता है या हम लोग को हटाकर दूसरा शिक्षक को भेज दिए, ये भी देखने नहीं आ रहे हैं। अच्छा, बस अपना 10 का लेते हैं, उधर ही रहते हैं। नारायणपुर जिला मुख्यालय में ठस के से लेते होंगे तनख्वाह। जी। तो और क्या कुछ आप लोगों की यहाँ पे मांगे हैं आंदोलन को लेकर? आप लोग क्या चाहते हो कि अगर इस खबर के माध्यम से सरकार यहाँ पे अगर स्कूल बनाना चाहे, आंगनबाड़ी बनाना चाहे, अस्पताल बनाना चाहे, पीडीएस गोदाम बनाना चाहे, तो क्या आप गांव वाले उसको बनाने दोगे? हम लोग बस बनाने देंगे स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल और बिजली व्यवस्था होना है, उतने हम लोग के लिए काफी है। और रोड के ग्रामीण ज्यादातर उनका मूलभूत सुविधा ही तो चाहिए उनको, है नहीं? जी, चौड़ीकरण नहीं होना है। हम लोग को जो साइकिल चले उतनी के लिए उतनी काफी है हम लोग के लिए। उतनी हम लोग रोड चाहते हैं, बड़ा रोड नहीं चाहते। और बोर भी जरूरी है क्योंकि पानी का भी सुविधा। अच्छा, पानी टंकी तो लगा हुआ है यहाँ पे? लगा हुआ है, ये काफी है क्या? उतनी हो गया, यानी पानी टंकी लग गया तो हो गया बस। अब हम लोग को आंगनबाड़ी और स्कूल अच्छा शिक्षित होना है। अगर आप लोग कभी मान चल भविष्य में अगर स्कूल यहाँ पे बनाना चाहोगे, आंगनबाड़ी, तो कहाँ पे बनाओगे? आप लोगों के लिए ऐसा कोई जगह चयनित किए हो? हम लोग जगह चिन्हित किए हैं, जो वहाँ खोदा हुआ है वहीं पे बनाने का। अच्छा जी, जो पुराना स्कूल है उसी के पास? जी, उसी के पास।
चलिए ठीक है। और जैसे आंदोलन आप लोग यहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ के मैनेजमेंट का कैसे करते होगे मनोज भाई आप लोग? जैसे गांव के लोग आते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे है, अभी तो किसी के पास काम धाम भी नहीं है, तो यहाँ पे खाने पीने का व्यवस्था कैसा होता है? हम लोग खाने पीने का व्यवस्था खुद घर से ही करते हैं। अच्छा, अपना जी, मिला के। अपना मिला के सब घरों का मिलाकर यहाँ पे खाने का व्यवस्था करते हैं। वीर सिंह उसेंडी। वीर सिंह उसेंडी, कितना तक पढ़े हो आप? मैं कक्षा 8वीं तक पढ़ा। 8वीं तक पढ़े हो? हाँ। तो आप लोग जैसा यहाँ पे अभी हो तो यहाँ पे और छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे जैसे आंगनबाड़ी वगैरह नहीं है, मैं देखा स्कूल भी यहाँ पे नहीं है, तो उन बच्चों को आंगनबाड़ी के लिए कुछ आंदोलन ऐसा नहीं करते हो आप लोग? अगर हम लोग यहाँ से सरकार से बात नहीं करते कभी, हमको आंगनबाड़ी चाहिए, स्कूल चाहिए? हम लोग तो ऐसा मतलब यहीं से जो जब से धरना है तब से हम लोग मतलब यही मांग कर रहे हैं, हमको जहाँ आंगनबाड़ी नहीं है वहाँ आंगनबाड़ी चाहिए, और जो जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है उनके लिए हम यहाँ से धरना स्थल से हम आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। और जो जब भी मनोज भैया जैसा बता रहे थे वैसा हमको जो नहीं चाहिए रहता है उसको सामने ला देते हैं, जो अगर चाहिए उसको सरकार के नज़र में मतलब हमारे नज़र में जो नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग जो आंगनबाड़ी का और स्कूल अस्पताल ये सब चीज़ों का हमको मना नहीं है, ये सब हमको चाहिए, इसलिए हम लोग उन लोगों को विरोध नहीं करते हैं। हम लोग को अगर यहाँ से इमरजेंसी बीमारी वगैरह होने से हम लोगों को जाने से छोटे डोंगर जाना पड़ता है, और ज़्यादा गंभीर होने से। तो बीर सिंह भैया ये बताओ, जैसे आप लोग यहाँ गांव में अभी तो मैं तकरीबन छोटे डोंगर से तकरीबन 35 किलोमीटर आया होंगे, है ना? 30 कितना किलोमीटर है? 35 30 21-22 किलोमीटर है। जैसे चावल लेने जाते होगे तो कहाँ जाते होंगे आप लोग चावल? ये मड़ोनार पंचायत में लेने जाते। मड़ोनार पंचायत। हाँ। बरसात के दिन में कैसे जाते होगे? ऐसी कावड़ बोह के लाना पड़ता है पैदल? हाँ, पैदल। इसमें महिला भी जाते होंगे? हाँ, महिला पुरुष सब जाते हैं। हाँ। तो आप लोग कभी सरकार से नहीं बोलते, या फिर आपके सरपंच सचिव जो भी इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि होंगे, कि हमारे क्षेत्र में एक पीडीएस गोदाम होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, आंगनबाड़ी होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, ताकि हम लोग को उतना दूर का सफ़र तय करना ना पड़े? ये पीडीएस गोदाम क्या सर, आदि आप लोग तो देख चुके हैं, वो आश्रम स्कूल बन चुका है वहाँ, लेकिन वहाँ गुरुजी नहीं है। अगर गुरुजी रहते तो छोटे मतलब बच्चे लोग वहाँ पढ़ाई के लिए पहुँच जाते, गुरुजी नहीं होने के कारण वहाँ बच्चे लोग भी अब मतलब कहाँ खेलने जाते हैं, ये सब करते हैं। अगर मैं एक वीडियो आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा, क्योंकि मैं पिछली बार जब आया था तो यहाँ पे कुछ बच्चे तो थे, लेकिन वहाँ पे कोई पढ़ाने वाले उसको नहीं थे। वो वीडियो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। क्यों नहीं आते दादा गुरुजी लोग यहाँ पे? हो पता नहीं सर, वो अपना मतलब उन लोग फायदा जैसे मतलब अपना वजीर पंजी में अजीर डाल के उन लोग अपना मतलब वेतन ले लेते हैं। यहाँ का नाम से मतलब जितना लड़के लोगों का वो हाजिरी पंजी उसका अनुसार से उन लोग एब्सेंट परसेंट वो डालते हैं, और उन लोग अपना खुद टन का बना लेते हैं, इधर नहीं आते हैं। इस आंदोलन और इस वीडियो के माध्यम से आपको इस बात से अवगत कराना चाहूँगा कि अभी मैं जिस पंचायत के आश्रित गांव में मौजूद हूँ, उस गांव में स्कूल भवन तो बना हुआ है, टेम्परेरी बना दिया गया है, और उसमें बच्चे आज भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे। उस स्कूल में बाकायदा राशन मध्याह्न भोजन आवंटित तो हो रहा है, लेकिन कोई खाने वाले नहीं हैं। उस स्कूल में गुरुजी तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो दिखाई नहीं देंगे। वो सिर्फ महीने के आखिरी दिन दिखाई देंगे, जब सरकार उनको तनख्वाह देने एक नोट जारी करती है, तब वो पहुँच जाते हैं कि हम उस गांव के टीचर हैं, उस गांव में मध्याह्न भोजन होता है, उस गांव में तमाम वो सुविधाएँ होती हैं। ये सिर्फ कागजों में होता है। वास्तविकता आप जब भी अबूझमाड़ के इलाकों में आएंगे तो किस प्रकार से विकास कार्यों के नाम से जो लूट किया जा रहा है, उस बात से ज़्यादातर यहाँ के ग्रामीण नाराज़ होते हैं। और यही कारण होता है कि सरकार की जब भी कोई योजना शुरू की जाती है तो लगता है कि ग्रामीणों के द्वारा कि अब यहाँ पे भ्रष्टाचार होगा, यहाँ के लोगों के साथ छलावा होगा। अरे देखने को भी आपको धरातल में जब आओगे, उतरोगे, रिपोर्टिंग करोगे, जिस प्रकार से हम अबूझमाड़ के इलाकों में जाते हैं, देखते हैं कि वास्तविकता क्या होती है, सरकार की योजना कहाँ तक पहुँची और पहुंचने का कारण क्या होता है, नहीं पहुंचने का कारण क्या होता है, ये भी हम आपसे तमाम वीडियो शेयर करते हैं। लगे कि आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने
आंदोलनकर्ता के वर्षगांठ के साथ साथ ही गांव में किस प्रकार से यहाँ पे असुविधाओं का जो मंजर यहाँ पे पसरा हुआ है उससे भी आपको अवगत कराया है। तो आप हमारे जोहार बस्तर को धरातल में हौसला अफजाई करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बनता रहे और हम कोशिश करें कि हम आगे तक और जाएं और अबूझमाड़ की ऐसी खबरें निकालें और